मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। पार्षद एकता, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। सरकार के खिलाफ हम नारेबाजी कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने 25 जुलाई 2024 को हमें हिसार में बुलाकर पूरे प्रदेश के हमारे पार्षद, प्रधान, उप प्रधान सभी को अपमानित करने का काम किया। सरकार ने बुलाने से पहले हमारे से यहाँ बुलाया था, तो उससे पहले चर्चाएं चलाई हुई थी कि जो भी पार्षदों की, प्रधान की, उप प्रधान की जो भी मांगे हैं वो सारी पूरी की जाएंगी और जो भी उनके समस्याएं आ रही है उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। इसीलिए प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन था ये, इसमें हमें बुलाया गया था। लेकिन वहां जब हम अपनी मांगों को रख रहे थे, हम बता रहे थे, जो सरकार ने वहां एक वीडियोग्राफी चलाई, उस वीडियो में हमारे गुड़गांवा साइड की बिल्डिंगें, वहां के रोड, वहां के अच्छे अच्छे पार्कों की वीडियो चलाकर पूरे पार्षदों को दिखाई। तो हमने खड़े होकर यही कहा कि जो आप हमें वीडियो दिखा रहे हो, मुख्यमंत्री को वीडियो दिखा रहे हो, निकाय मंत्री जी, आप ये बिल्कुल जो वीडियो है इसके बिल्कुल विपरीत है। शहर के अंदर कोई अच्छा पार्क नहीं है, शहर के अंदर अच्छी सड़कें नहीं है, शहर के अंदर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था अच्छी नहीं है, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की आपने वीडियो बनाई है, उसमें टोहाना में बहुत बड़ा गबन चल रहा है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं थी जिसकी आवाज हमने उठाई। लेकिन आवाज उठाना, आपको पता है कि तानाशाही सरकार में अगर कोई बोलेगा तो उसे उठाकर अंदर ठोक देंगे, तो इनकी ये स्थिति थी। हमारा मुख्य विरोध यही है कि जो सरकार द्वारा एक फाइनेंस कमेटी, एक प्रूवल कमेटी, 2 कमेटियां बनाई गई थी। प्रूवल कमेटी तो सरकार ने भंग कर दी। फाइनेंस कमेटी जब से बनी है, पहले क्या होता था, पूरे शहर से जो पार्षद चुन के आते हैं उनकी हाउस की एक मीटिंग बुलाई जाती थी, पूरे शहर के पार्षदों से सुझाव लिया जाता था कि कौन से एरिया की हमने सड़कें पहले बनानी है और कौन से एरिया की बाद में। तो वार्ड के पार्षद अपने वार्ड की स्थिति के अनुसार जो उसके वार्ड की इमरजेंसी सड़कें थी उसको पहले बनाने का प्रस्ताव रखते थे और दूसरी को बाद में। लेकिन जब से फाइनेंस कमेटी बनी है तब से पार्षदों की हाउस की मीटिंग, लगभग 1 साल हो गया, हमारे पार्षदों की हाउस की मीटिंग, सामान्य मीटिंग नहीं हुई। एक बजट की मीटिंग हुई है, उसके अलावा कोई भी मीटिंग नहीं हुई। 2 प्रधान, उप प्रधान, 2 पार्षद और 1 कार्यकारी अधिकारी, 5 में से कोई 3 व्यक्ति अगर साइन कर देते हैं फाइनेंस कमेटी में, वो प्रस्ताव पास हो जाता है। अपने मनचाहे तरीके से उन गलियों को पास किया जा रहा है और जो और पार्षद है उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। इसीलिए हमने ये मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी की है और निकाय मंत्री जी से भी की है कि फाइनेंस कमेटी को भंग किया जाए। और जो पार्षदों को आपने एक डम्मी बना के छोड़ दिया, पार्षद ओनली एक डोमिसाइल या किसी की जमानत करानी है या रजिस्ट्री करानी है या कोई पंचायत में जाना, इसलिए छोड़ दिया है। पार्षद के पास निकाय, नगर परिषद में कोई भी पावर नहीं है। तो इसीलिए हमने यही हमारी रिक्वेस्ट मुख्यमंत्री को और निकाय मंत्री को की थी, जिस पर उन्होंने कोई भी सकारात्मक जवाब अभी तक नहीं दिया। उसी का विरोध आज यहाँ चल रहा है। आपको हम ये बताना चाहेंगे जी, हमारा शहर में तो नाम है जी संजय सपड़ा, संजय सपड़ा। अगर हमें कोई छोटा सा काम पड़ जाए, हमारे वार्ड में कोई सड़क बैठ जाती है, तो हमारा नाम क्या होता है जी, संजय सपड़ा। कहाँ मिलेगा जी, कहाँ मिलेगा? लोग हमारे कपड़े फाड़ने को हो जाते हैं। यहाँ आकर हमारे को पूछा जाए जी, एमई को मिलो जी, सेक्रेटरी को मिलो जी, इसको मिलो जी, उसको मिलो जी। हमारे को एक खड्डा बनवाने की पावर नहीं है जी। 2000 आदमी हमें पार्षद बना के भेजते हैं। ये नहीं है कि सीएम साहब ने हमें इतनी घोषणा की, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं दिया सीएम साहब ने हमें हिसार बुला के। एक हमारा वक्त खराब करा और करोड़ों रुपया खराब करा। हमें कहते हैं 10-15 लाख रुपए की पावर देंगे, हमें कम से कम 10 लाख रुपए की पावर दी जाए। कोई भी हमारे वार्ड में कोई भी ऐसा काम हो जाता है, तुरंत कोई नुकसान हो जाता है, भी उसको हम काम करवाने में इच्छुक हो और हम काम करवा सकें। ये ना हो जी पहले यहाँ आए जी, सेक्रेटरी साहब नहीं मिले जी, एमई साहब नहीं मिले जी, ईओ नहीं मिला जी, हम तो इसी में रह जाते हैं। इतने में हमारे काम नहीं होते, लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं। हमें पार्षद किस लिए चुनते हैं भाई? कम से कम काम तो हो। सिर्फ सड़क पास तो हो जाती है, सड़क पास के बाद कुछ नहीं होता। हमारी कुछ जायज मांगे थी, हमने कुछ ज्यादा सरकार से नहीं मांगा। सालाना 10 लाख रुपए की गारंट जो है हम लोगों के काम करवाने के लिए मांग रहे थे। स्वैच्छिक ग्रांट मांग रहे थे सालाना 10 लाख रुपए की, और थोड़ा सा हमारा मानदेय बढ़ाने की मांग थी हमारी,
टोल फ्री करने की 4-5 हमारी मांगे थी, जिसमें से मुख्यमंत्री जी ने हमारी कोई मांग मानी नहीं। करोड़ों रुपए जो है उन्होंने प्रदेश में बर्बाद करवा दिए। सभी पार्षदों को सरकारी खर्चे पे वहां बुलाया गया, खाना खिलाया गया और कोई भी मांग उन्होंने पूरी नहीं की। आने वाले चुनाव में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम इन विधायकों की, मुख्यमंत्री की और मंत्रियों की पोल जो है लोगों के आगे खोलेंगे। कैसे विधानसभा में जो है ये वहां बैठ के लाखों रुपए के भत्ते जो है अपने बढ़ा रहे हैं, अपना मानदेय बढ़ा रहे हैं। जितनी बार ये विधायक बनते हैं उतनी बार की पेंशन ले रहे हैं। जब ये हजारों लाखों रुपए पेंशन ले सकते हैं तो हमें मान स्वरूप थोड़ी सी पेंशन देने में इन्हें हर्ज क्या है। हम लोगों के बीच में जाएंगे और किस तरह जो है इस भाजपा सरकार ने जो है इन 10 सालों में जो है कितनी बार अपने विधायकों के भत्ते बढ़ाए हैं, मंत्रियों के भत्ते बढ़ाए हैं, मुख्यमंत्री के भत्ते बढ़ाए हैं। प्रदेश की जनता का जो खून पसीने की गाड़ी कमाई थी उसको अपने लिए बर्बाद किया है। वो सारी बातें लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। अगर इस सरकार ने हमारी जो जायज मांगे हैं वो नहीं मानी तो एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है शहरी निकाय पार्षदों द्वारा पूरे हरियाणा में होगा। आज जो मुख्यमंत्री जी ने हमारी 25 तारीख को हिसार में पार्षदों को लेकर एक मीटिंग बुलाई थी कि हमारी जो कुछ मांगे थी उन मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने हमारी एक मीटिंग बुलाई थी। मुख्यमंत्री ने वहां पर हमारे को एक मीठी गोली तक भी नहीं दी कि हम उसको चूसने तक का काम करें। और जो हम धरने पर बैठे हैं, जो हमारे साथ इतना बड़ा मजाक किया गया 25 जुलाई को कि हिसार बुलाकर पूरे हरियाणा के पार्षदों को, और उसके अंदर जो हमारी डिमांड थी उनके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया। सिर्फ एक भाषण दिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा और कोई हमारी डिमांड नहीं मानी गई और बस एक झूठा आश्वासन दिया कमेटी बनाएंगे। और इस सरकार के मैं मानता हूँ उल्टी गिनती के लग चुकी है कि जो ये बताते हैं 90 दिन के अंदर प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, 45 दिन में आचार संहिता लग जाएगी। अब जितनी सरकार ये घोषणाएं कर रही है ये सारी झूठी घोषणाएं हो रही है। धरातल पे कोई योजना लागू नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ये डर है कि बस अब ये सुपड़ा साफ है हमारा हरियाणा से, और ये खुद भी ये नेता इनके भाप चुके हैं। ठीक है जी, तो मैं तो इतना कहूंगा विधानसभा चुनाव के अंदर बहुत बुरी हार होने वाली है इनकी। अगर इन्होंने पार्षदों की डिमांड पूरी कर दी तो ठीक है, नहीं तो इनका शहरों से भी बहुत बुरा हाल होगा। गांव में तो हो ही चुका था, अब शहरों से भी बहुत बुरा हाल होने वाला है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं, अगर मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांगे नहीं मानी तो जो आने वाले विधानसभा के इलेक्शन है उसके अंदर सरकार का पुरविरोध करेंगे। ऐसा है, पिछली 25 जुलाई को हमें हिसार में बुलाया गया और ये कहा गया कि आपकी सारी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन जब हिसार में सीएम साहब ने और निकाय मंत्री ने अपना भाषण दिया तो उसमें हमारी मांगों का जिक्र ही नहीं था। सिर्फ अलूल जुलूल बातें करके और हमें वहां से वापस भेज दिया गया, जिसमें जो हरियाणा भर के पार्षद है वहां भी खूब जबरदस्त शूटिंग हुई जब सीएम साहब हो रहे थे। और उसके बाद हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें कम से कम भी 1000 पार्षद है, तो उनमें खूब मतलब वो होया कि ये तो बहुत गलत हुआ हमारे साथ, और सभी पार्षदों में गहरा रोष था। उसी रोष के प्रतिस्वरूप सभी पार्षदों ने फैसला लिया कि हम सभी लोग 29 तारीख को अपनी नगर परिषद में 1 घंटे का सांकेतिक धरना देंगे। उसी के अनुरूप हम सभी पार्षद आज 11 से लेकर 12 बजे तक सांकेतिक धरना दे रहे हैं। अगर इसके बाद भी हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं करती तो फिर स्टेट लेवल पर जैसा फैसला होगा उसके अनुरूप आगे कार्रवाई की जाएगी। ये प्रदेश सत्र पर है, सारी कमेटियों के आज जो नुमाइंदे हैं, एमसी हैं, वो अपनी नगर परिषद धरना दे रहे हैं। जब एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे साथी राम कुमार सैनी ने वहां अपनी बात रखनी चाहिए तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और कम से कम 8-9 घंटे जबरदस्ती थाने में बिठाया गया। फिर हम सभी पार्षद साथी वहां पहुंचे और इन्हें छुड़ा कर ले आए। जो सरकार की तानाशाही है और बिल्कुल ही निंदनीय कार्य किया सरकार ने। ये मांगे क्या मांगे तो यह कि एक जो पार्षद है उसको 10 लाख की स्वैच्छिक ग्रांट होना चाहिए ताकि वो 10 लाख से कोई भी कार्य अपने विकास उसमें वार्ड में करा सके। नंबर 2 है कि हमारा मानदेय बहुत थोड़ा, हमारा मानदेय कम से कम 20,000 रुपये महीना होना चाहिए। नंबर 3 कि हमें छोटे मोटे कामों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है, लोगों से हमारी जो कार का टोल टैक्स है वो फ्री होना चाहिए। एक अगर हमें इन बिटवीन जब हम 5 साल का जो हमारा कार्यकाल है उसमें अगर हम बीमार होते हैं हमारा जो ट्रीटमेंट है वो आयुष्मान के तहत होना चाहिए।